कि हेड इंजरी के साथ साथ लोग गर्दन को भूल जाते हैं। जब भी सिर में जोर से चोट लगती है तो गर्दन में भी चोट लगती है। तब अचानक से आप देखेंगे सडनली कुछ मिनटों में वो डाउन चला गया, उसकी मौत हो गई। वो एक सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि कई बार एक छोटा एक जगह पे जो क्लॉट होता है उसका दबाव ब्रेन पे कम होता है, और कई बार जो पूरा छितराया हुआ फैला हुआ क्लॉट होता है उसका इफेक्ट वॉल्यूम वाइज ज्यादा होता है। आदाब, नमस्कार, मैं हूं अजरा और आप देख रहे हैं मंथन टुडे। मंथन टुडे के खास कार्यक्रम मिलिए डॉक्टर साहब में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त हमारे साथ हैं डॉक्टर प्रोफेसर कुमार अभिनव, जो कि न्यूरो सर्जन है पीएमसीएच के। बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल से जुड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, जो आम सिर दर्द होता है, क्या उसको सीरियस लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? देखिए, सिर दर्द को हर सिर दर्द को सीरियसली नहीं लिया जा सकता है, पॉसिबल भी नहीं है। बट एक चीज़ है कि अगर सिर दर्द आपको लंबे समय तक चल रही है, जैसे हफ्ते 2 हफ्ते से हो रहा है, और उसके साथ में उल्टी भी आ रही है, उसके साथ में आपको याददाश्त में भी हेर-फेर हो रहा है, तो फिर आपको उस सिर दर्द को सीरियसली लेना चाहिए। सिर दर्द के साथ अगर उल्टी आ रही है तो उसे सीरियसली लेना चाहिए। तो ये है सिर दर्द। लेकिन सवाल ये है कि मान लीजिए अगर चोट लगती है किसी को भी, तो उसको जैसे फर्स्ट एड के लिए सबसे पहले क्या करे कि घर में घरेलू हो, उसके बाद फिर डॉक्टर के पास जाए? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँ कि सिर में जब भी चोट लगती है तो मोस्ट कॉमनली या तो छोटे बच्चों को लगती है या बूढ़े बुजुर्गों को लगती है गिरने के कारण। तो सिर दर्द में किस सिर दर्द को कुछ करना चाहिए और किस सिर दर्द को छोड़ देना चाहिए, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो उसमें सबसे बड़ा ये कि इंसान को चोट लगने का जो समय है, उस समय क्या हुआ था, वो अगर याद है तो फिर आपको बहुत घबराने की ज़रूरत नहीं है। बट जैसे कि हम बोलते हैं कि जिसे बोलते हैं पोस्ट ट्रॉमेटिक एमनीशिया, इसमें होता क्या है कि सिर में जब भी ज़ोर की चोट लगती है तो इंसान को उस समय का इंसिडेंट जो है वो भूल जाता है, या टाइम ऑफ इम्पैक्ट जिसे बोलते हैं, तो वो इम्पैक्ट का मेमोरी उसके माइंड में नहीं रहता है। तो जिस भी इंसान को चोट लगी हो और उसे याद ना हो कि क्या हुआ चोट लगने के बाद, उस चोट को हल्के में ना ले, उस चोट को ज़रूर दिखाना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, ब्रेन में जो क्लॉट हो जाता है तो उसको कैसे, मतलब उसका तुरंत ऑपरेशन कराना चाहिए अगर लगा है, और अगर नहीं है तो फिर उसको किस तरह से उसको लेना चाहिए? देखिए, ब्रेन में चोट लगा, उसके बाद क्लॉट जमा, जैसे खून का थक्का जम गया हो ब्रेन में लोग बोलते हैं, तो हर एक खून के थक्के को ऑपरेशन करना ज़रूरी नहीं होता है। पहले तो सीटी स्कैन कराना पड़ता है ये देखने के लिए कि चोट लगी है तो कितनी लगी है, कहाँ पे लगी है, खून का थक्का हड्डी के बाहर है कि हड्डी के अंदर है। ब्रेन जो है वो कवर होता है एक पतली थैली जैसे उससे, तो कई बार खून उसके बाहर रहता है, हड्डी के बीच रहता है, ब्रेन के अंदर ब्लीडिंग हो सकती है। तो बहुत जटिल ये उसका इक्वेशन है जिसमें कि ये डिसाइड करता है एक न्यूरोसर्जन कि कब ब्रेन की चोट को ऑपरेट करना है और कब उसे वेट करके वॉच करना है। अच्छा, लेकिन सवाल ये है कि आप पीएमसीएच में हैं डॉक्टर कुमार अभिनव, तो आप ये बताइए कि वहां पर इस तरह का कोई आया है, पेशेंट कोई आए हैं आपके पास जिसका आपने ऑपरेशन किया? पीएमसीएच में तो दिन रात आते ही रहते हैं, तो यही सबसे कॉमनेस्ट और सबसे मेजर चंक पेशेंट्स का जो है वो हेड इंजरी का ही है। और एक चीज़ और मैं बोलना चाहूँगा कि हेड इंजरी के साथ साथ लोग गर्दन को भूल जाते हैं। जब भी सिर में जोर से चोट लगती है तो गर्दन में भी चोट लगती है। तो क्या होता है, कभी भी एक्सीडेंट हुआ, लोग सब ध्यान देते हैं उसके सिर पे, ब्लीडिंग, खून निकल रहा है नहीं निकल रहा है, गर्दन को लोग इग्नोर करते हैं, टेढ़ी गर्दन मुड़ गई, कुछ हो गया। तो ये हमेशा हमारा ऑपरेशन जो है उसमें ब्रेन का भी ऑपरेशन होता है, गर्दन का भी होता है, रीढ़ की हड्डी कहीं भी चोट लगी हो तो उसका भी ऑपरेशन होता है। तो पीएमसीएच में हमारा मोटिव ये रहता है कि जान बचाना बहुत ज़रूरी है, और वहाँ पे जल्द से जल्द ट्रीटमेंट जो है, अभी पहले उतना नहीं थे लोग, अभी पॉसिबल हो गया है। तो हम लोग काफ़ी हद तक कोशिश करते हैं कि जो बच सकता है उसे बचा लें। प्रायोरिटाइज करना पड़ता है क्योंकि वहाँ पे जितना वॉल्यूम है उसमें हर एक का ऑपरेशन करना पॉसिबल नहीं है। तो हम लोग काफ़ी पेशेंट्स को, जिन्हें बिना ऑपरेशन किए भी रखा जा सकता है, वैसे भी रखते हैं। तो पीएमसीएच में तो ये आम बात है ऑपरेशन। आम बात तो है, लेकिन मान लीजिए कि जितने क्रिकेटर हैं, अगर उनको बॉल से लग गया उस टाइम में तुरंत अगर उनको वोमिटिंग हो रही है, तो क्या उस टाइम में उनको जस्ट डॉक्टर को दिखाना चाहिए, या फिर उसको थोड़ा रिलैक्स होके भी रह सकते हैं कि चलो कोई बात नहीं, बॉल से ही चोट लगी है?
देखिए, ये बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन पूछा कि क्रिकेटर को चोट लगी हो सिर में तो उसे क्या करें? तो लोग खेलते रहते हैं, ड्यूस बॉल जो हार्ड वाली रहती है, चोट लगी, भूल गए। तो एक टर्म है जिसे बोलते हैं लूसिड इंटरवल। तो जब खून का थक्का जमता है अंदर, तुरंत चोट लगी, ब्लीडिंग हुआ, नस फटी और वहाँ पे खून जमा हो गया। तो इंसान कई बार थोड़े समय के लिए ठीक हो जाता है। उसको लगता है कि सब कुछ नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है, उसको सिर में दर्द भी बहुत मामूली सा रहेगा, ना उल्टी होगी, ना चक्कर आएगा, कुछ नहीं होगा। तो उसे लूसिड इंटरवल बोलते हैं। तो उतने दौरान के लिए इंसान एकदम ठीक रहेगा, उसके बाद अचानक से आप देखेंगे सडनली कुछ मिनटों में वो डाउन चला गया, उसकी मौत हो गई। ऐसा हो चुका है पहले लोगों के साथ। क्लॉट से एक सवाल आपसे ये भी रहेगा डॉक्टर कुमार अभिनव, कि आप देखिएगा कि छोटा सा भी क्लॉट होता है, एक बड़ा क्लॉट होता है, तो उसमें क्या फर्क? क्लॉट छोटा और बड़ा से ज्यादा जरूरी कि क्लॉट कहाँ पे है, वो एक सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि कई बार एक छोटा एक जगह पे जो क्लॉट होता है उसका दबाव ब्रेन पे कम होता है, और कई बार जो पूरा छितराया हुआ फैला हुआ क्लॉट होता है उसका इफेक्ट वॉल्यूम वाइज ज्यादा होता है। तो ये डिसीजन बहुत कॉम्प्लेक्स है, ये न्यूरोसर्जन ही ले सकता है, ये समझाना इंटरव्यू में पॉसिबल नहीं है पूरा। बट ये है कि सर्जरी कब करनी है, नहीं करनी है, ये बहुत डिपेंड करती है कि पेशेंट होश में है कि नहीं होश में है। अगर बेहोश है, अगर उसका सब वाइटल्स डाउन हो रहा है, अगर पेशेंट डिटोरिएट कर रहा है, तो अर्जेंट रहता है ऑपरेशन करना। कई बार अगर इंसान होश में है और उसे बहुत ज़्यादा तकलीफ नहीं है, तो हम लोग वेट भी करते हैं कि भाई अगर बिना ऑपरेशन के निकल जाए तो बिना ऑपरेशन से ही। ये बिना ऑपरेशन के बाद भी कहें, लेकिन आप ये बताइए कि आप न्यूरोसर्जन हैं और पीएमसीएच में हैं, तो ऐसा कभी आपको लगा कि मॉनिटर पहले कैसे करते हैं, 24 घंटा देते हैं या फिर 48 घंटे का देखते हैं टाइम पीरियड की पेशेंट किस लेवल पे है, अभी उसका क्या है, तो क्या इसको भी देखा जाता है, मॉनिटर भी किया जाता है क्या? देखिए, ब्रेन की चोट में 24 घंटा 48 घंटा तो बहुत लंबा समय हो गया, तो हर मिनट का मॉनिटरिंग होता है। तो हर आधे घंटे में, हर 15 मिनट में परिस्थिति बदलती है एकदम ऊपर से नीचे। तो उसमें हर समय हम जैसे आंखों की पुतलियों को देखते रहते हैं कि वो कहीं कम ज़्यादा नहीं हो रही है। पेशेंट से बात करके देखते हैं, अगर आँख खोल रहा है, आँख नहीं खोल रहा है, अगर हाथ पैर चला पा रहा है कि नहीं, उसको सांस लेने की पद्धति अपने से सांस ले रहा है या वेंटिलेटर पे है। तो एक ग्लासगो कोमा स्केल होता है, जैसे कि हमें पता चलता है कि पेशेंट का एक रफ स्केल होता है, जैसे कि आइडिया लगता है कि करेंटली पेशेंट का क्या स्टेटस है, कोमा में है कि कोमा में जाने की कगार पे है कि एकदम होश में है, सब कुछ कर रहा है। तो ये मैंने जैसे बोला कि बहुत कॉम्प्लेक्स है, इसे इतना शॉर्ट में नहीं बताया जा सकता। अच्छा, मान लीजिए कि कोई घर पे है और उनको पेन हो रहा है, तो उस टाइम पैरासीटामोल ले सकते हैं या फिर डॉक्टर के एडवाइस के बिना नहीं लेना है? देखिए, तो हमारे देश में कुछ ड्रग्स ऐसी हैं जो ओवर द काउंटर मिलती हैं, जिसमें पैरासिटामोल एक है। बट नॉर्मली आपको अपने से दवाई कोई भी नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि दवाई लेने से खाली आपका फीवर तो कम हो जाएगा, दर्द कम हो जाएगा, बट वो क्यों हुआ फीवर, क्यों हुआ दर्द, वो कारण दब जाएगा। तो सिर दर्द के लिए पैरासिटामोल कभी कभार ले सकते हैं, बट अगर आपको रेगुलरली लेना पड़ रहा है तो फिर मत लीजिए, और एक बार दिखा लीजिए डॉक्टर को। कई बार माइग्रेन होता है, कई बार दूसरी बीमारियां हो सकती है जो छुपी रहती हैं, तो वो दिखाना ज़रूरी है। ये सिर में चोट के बाद क्या-क्या समस्या आ सकती है? देखिए, सिर में चोट के बाद कई तरीके की समस्या है, बट मेजर जो समस्या होती है, चिड़चिड़ापन होना, याददाश्त का इधर-उधर हेर-फेर होना, नींद में गड़बड़ी होना, सिर में दर्द रहना। तो अगर ये 3-4 चीज़ें लगातार आपको हो रही है कि आपको रहे सहे कोई भी टाइम पे सिर दर्द हो रहा है, अचानक से चिड़चिड़ापन, जो इंसान पहले हँसता-खेलता था वो चिड़चिड़ा हो गया हो, उसकी याददाश्त जा रही हो, तो वैसे में इंसान को दिखाना ज़रूरी है कि उसको सिर में चोट लगी है, तो उसका कोई इफ़ेक्ट पोस्ट ट्रॉमा भी होता है। अच्छा, एक आखिरी सवाल रहेगा कि मान लीजिए किसी इंसान को सिर में दर्द है और उसका कैसे पता चलेगा कि ये इसका फिजिकल जो है उसको बैलेंस है या इसको वीकनेस है या क्या है, किस तरह का है? एक टिप भी क्या देना चाहेंगे दर्शकों को? देखिए, सिर में चोट लगी हो, पहले तो एक चीज़ मिस हो गया इसमें।
कि किसी को चोट लगी हो तो आप रोड पे चलता आदमी, आपने किसी को देखा कि उसका एक्सीडेंट हो गया, गिरा हुआ है, सिर में चोट लगी, तो क्या करें? ये बहुत नॉर्मल आदमी हेल्पलेस फील करता है कि भाई अब बचाना भी चाहते हैं, उसके लिए कुछ करना भी चाहते हैं, बट क्या करें नहीं समझता है। तो एक चीज़ तो सबसे ज़रूरी क्या होता है कि जब भी कोई गिरता है, चोट लगती है, तो रोड किनारे कीचड़ है, मट्टी है, उसका अपना दाँत टूट सकता है, तो वो सब जाके मुँह में फँस जाता है। तो फँसने के कारण उसका गला चोक होता है। तो इंसान की मौत सिर में चोट लगने से नहीं होती है, बल्कि गला चोक होने से होती है। तो पहले जभी भी आप याद रखें, कभी भी किसी को देखें तो उसका एयरवे सिक्योर करना बहुत ज़रूरी है। तो उसका मुँह साफ करें, मट्टी है, जो दाँत है उसका मुँह साफ करें, उसे हमेशा एक करवट लेटा दें ताकि वो साँस जो भी हो मुँह से बाहर निकल जाए। थूक जो है इंसान घोंट सकता है और बेहोश आदमी नहीं घोंट सकता है। तो अगर वो बेहोश है, शुद्ध में नहीं है, तो उसे एक तरफ करवट कराएँ, उसका मुँह साफ करें, थूक लार जो भी है उसे निकाल दें। फिर एक एयरवे आती है ट्यूब, जो कि 30-35 रुपए की ट्यूब हर फार्मेसी में मिलती है, तो ट्यूब डाल दें तो उससे कम से कम इंसान साँस लेता रहेगा। तो हमारा ब्रेन जो है वो 20% ऑक्सीजन लेता है पूरे शरीर का। तो एक पावर हाउस है, तो पावर हाउस को जो है अगर ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, अगर सांस नहीं जाएगी, तो आधा से ज़्यादा ब्रेन डैमेज तो उसी से हो जाएगा। तो सेकेंडरी हेड इंजरी उसका नाम दिया गया है, जिसमें कि इंसान की सिर में चोट लगने से नहीं, बट सांस ना जाने की वजह से मौत होती है। आप पीएमसीएच में हैं, तो डॉक्टर कुमार अभिनव ये बताइए, कुछ ऐसा यूनिक केसेस आपके पास आया है जिसको देख के लोग अचंभा हुए हैं और शॉक्ड हुए हैं कि क्या सच में ऐसा कुछ होता भी है? तो अभी का मैं आपको एक वाकया बनाता हूँ 2 दिन पहले का। तो जो खुरपी होती है, गाँव खेत में जो कटाई के लिए लोग रखते हैं, तो खुरपी किसी ने किसी के सिर पे मार दी। तो वहाँ लड़ाई के केसेस ज़्यादा आते हैं, मार-पीट के। तो खुरपी जो है घुस गई अंदर और यहाँ पे उसे छेद कर दिया हड्डी पे, और उसका आगे का टुकड़ा जो है वो ब्रेन में अंदर घुसा रह गया। तो खुरपी तो टूट गई, बट वो टुकड़ा रह गया। वो इंसान एकदम नॉर्मल चल रहा था कई दिनों से। तो करीब 10 दिन के बाद उसे बुखार होना शुरू हुआ, उसे मिर्गी का झटका आने लगा बार-बार। तो वो फिर आया तो हमें लगा कि क्या बात है, क्या हो रहा है? तो बाहर से, जबकि खाली एक छोटा-सा मामूली सा घाव था। तो जब स्कैन वगैरह हुआ, पता चला कि उसके ब्रेन में एक फोड़ा बन गया था, एब्सिस। तो वो जो टुकड़ा था चाकू का, वो अंदर जाके ब्रेन में घुस के इन्फेक्शन कर दिया। तो हमने फिर वो टुकड़ा भी निकाला, वो पूरा मवाद जमा था उसे निकाला। तो अब जाके वो पेशेंट एकदम ठीक है, उसका मिर्गी का झटका भी बंद हो गया और नॉर्मल है। बहुत शुक्रिया आपका। तो ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए मंथन टुडे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, और ऐसी ही निष्पक्ष पत्रकारिता देखना तो देखते रहे मंथन टुडे। शुक्रिया।